हेलो फ्रेंड्स, आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आपका सब्जेक्ट है। जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट कह नहीं सकते, पुराना भी सब्जेक्ट है। ठीक है। पहले भी ये सब्जेक्ट था, लेकिन जो सिलेबस है हो सकता है कुछ टॉपिक इसमें चेंज हुआ हो, क्योंकि नया सब्जेक्ट मैंने डाउनलोड करके आपको बता रहा है। ठीक है। मैं अपने डाउनलोड करके BTUP का जो मेन साइट है वहाँ से मैं बता रहा हूँ। सारे टॉपिक्स आपको बारी बारी से क्लियर हो जाएंगे कि ये टॉपिक पढ़ना है आपको। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IMED। ठीक है। IMED, ये आपको शॉर्ट में बोलते हैं। तो जब भी हम आपको बताएंगे तो IMED कहेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही लेंदी है, खासकर हिस्ट्री की तरह है। ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा आपका कि इसमें कुछ रटने लायक नहीं है, सिर्फ आपको समझने लायक है। सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री की तरह हैं, कुछ ना कुछ एक बार पढ़ लेंगे बस उतना हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। ठीक है। तो चलिए जानते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। तो इसमें देखेंगे कि जो सबसे पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए। इसमें आपका सबसे पहले क्लियर किया जाएगा इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन फर्स्ट में है, सब सेक्शन ए में है। तो इसमें फर्स्ट सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन आएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग एंड इट्स नीड। ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक नॉलेज क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर। ठीक है। जो भी आपके इंटरप्रेन्योर हैं, जो इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उनका काम क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है। और बैरियर्स इन इंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपके इंटरप्रेन्योरशिप है उसके बैरियर्स क्या होने चाहिए, उसके रास्ते क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। सोल प्रोप्रियोरशिप एंड पार्टनरशिप। ठीक है। फॉर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशंस, इसको आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है स्कीम्स ऑफ असिस्टेंट बाय इंटरप्रेन्योर, सपोर्ट एजेंसीज एट नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका हुआ NSIC, NRDC, फिर DC हुआ, फिर MSME हुआ, फिर SIDBI हुआ, NABARD हुआ, फिर आपका हुआ NIESBUD हुआ, फिर आपका हार्डिकॉन लिमिटेड हुआ, फिर कॉमर्शियल बैंक हुआ, फिर आपका हुआ SFCs, फिर आपका हुआ TCO, फिर आपका हुआ केविब, फिर आपका हुआ डिक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर। ठीक है। जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TBI, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क्स, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क्स, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा इस फर्स्ट चैप्टर में। या इसके बाद देखेंगे तो सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडिएशन। ठीक है। मार्केट सर्वे क्या होता है, इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो पॉइंट्स हैं आपको जो पढ़ने हैं, स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। एक बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या स्कैनिंग होनी चाहिए, क्या क्या बारे में इसके पहले जानना होगा कि अगर आप इन्वायरमेंट अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके इन्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में आपको पढ़ना होगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल एंड हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड रिजल्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, फिर आपको पढ़ना होगा असेसमेंट
ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरिया ऑफ ग्रोथ। फिर आपको पढ़ना होगा आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किस तरह से हम लोग पहचान करेंगे कि बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, किस टाइप के बिजनेस हम लोग पहचान करेंगे, सारे आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है आपका कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन, किस तरह से जो प्रोडक्ट का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना होगा कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस तरह से इतने टॉपिक आपको पढ़ना होगा सेकंड चैप्टर में। इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो थर्ड जो चैप्टर होगा आपका उसमें पढ़ना होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, किस तरह से कोई हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना होगा वो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, प्रारंभिक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड मार्केट फैसिबिलिटी। ठीक है, फैसिबिलिटी। इसके बाद आपको पढ़ना है कॉमन एरर्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें कॉमन एरर कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है एक्सरसाइजेज ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इस तरह से इतने पॉइंट आपके पढ़ने हैं चैप्टर नंबर थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो देखेंगे वो आपका होगा किसका, मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट सेक्शन आपका था एंटरप्रेन्योरशिप का, सेकंड सेक्शन होगा आपका मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट आपका होगा चौथा जो चैप्टर होगा सेक्शन बी का, जो सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर होगा और पूरे सब्जेक्ट का जो चौथा चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन कौन सा चैप्टर जो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, डिफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेसेस ऑफ प्लानिंग, किस प्रकार से हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, फिर आपका डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, मैनेजमेंट के कई सारे काम होते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फॉयल और F.W. टेलर के अनुसार, दो लोगों के अनुसार आपको जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एडवांटेज। ठीक है, जो भी आपके इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज हैं, उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं और उनके क्या एडवांटेज होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या एडवांटेज है, कि क्या डिसएडवांटेज है, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज़ सेम दिया गया है यहाँ पे दोनों। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद है आपका जो अगला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इसमें आपको पढ़ना है क्या, लीडरशिप में आपको पढ़ना है डिफिनेशन एंड नीड। ठीक है, लीडरशिप की डिफिनेशन पढ़ना है। तो कई लोगों के द्वारा, कई विचारक के द्वारा जो लीडरशिप का डिफिनेशन दिया गया है उनको पढ़ना है। फिर लीडरशिप की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, जो लीडरशिप होता है उसकी, जो लीडर होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका मैनेजर विसेस लीडर, जो मैनेजर होता है और जो लीडर होता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ माइनर डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के कितने टाइप्स हो सकते हैं। फिर आपका केस स्टडीज ऑफ ग्रेट लीडर, जो भी आपका एक ग्रेट लीडर होता है, एक अच्छा, एक महान लीडर होता है, उसके केस स्टडीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपको क्या पढ़ना है, इसका डिफिनेशन, मोटिवेशन का डिफिनेशन पढ़ना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। फिर मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
फिर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का जो थ्योरी है, ठीक है, उसमें आपको मॉसला पढ़ना है, हाइजेनबर्ग पढ़ना है और डगलस पढ़ना है, एमजी ग्रेगर पढ़ना है। तो 4 विचारक के अनुसार आपको थ्योरी पढ़ना है मोटिवेशन का, ठीक है, मॉसलो के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार, डगलस के अनुसार और एमसी ग्रेगर के अनुसार, इनके अनुसार आपको मोटिवेशन के थ्योरीज को पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला जो चैप्टर है ये है छठा चैप्टर, ठीक है, मैनेजमेंट का जो है। तो इसमें मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरिया में मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको देखना होगा इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसको शॉर्ट में एचआर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एचआर जो मैनेजमेंट है, इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन इसका, फिर आपका इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग किस तरह से होती है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर इक्विपमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है, इक्विपमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखना है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस अप्रीजल मेथड्स, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है, मटेरियल और स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन फंक्शंस, इसके बारे में पढ़ना है, फंक्शंस क्या होते हैं मटेरियल स्टोर मैनेजमेंट के, एंड ऑब्जेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। इसमें आपको पढ़ना है एबीसी एनालिसिस एंड ईओक्यू, ठीक है। तो जो आपका मटेरियल स्टोर मैनेजमेंट है, इसमें आपको पढ़ना होगा एबीसी एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में, और ईओक्यू क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग करना, यदि आप एक मैनेजमेंट के थ्रू हैं, एक मैनेजर हैं, किस प्रकार से मार्केटिंग करेंगे, किस प्रकार से सेल्स करेंगे, ठीक है, ये सारे बहुत मायने रखता है सारी चीज़ें, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि मान लेते हैं आप एंटरप्रेन्योर बन गए या फिर मैनेजर कहीं पे बन गए, तो कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप सेल्स करेंगे, सारी चीज़ें बताया जाता है, ठीक है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स जो होता है, इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इट्स नीड या फिर इट्स फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है। फिर आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम लोग फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू प्रमोशन फिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर आपका सेल्स प्रमोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसमें देखेंगे अगला जो आपका पढ़ना है टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये साफ साफ पता चल रहा है कि पैसे से संबंधित है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड इट्स फंक्शंस, नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ये सारे आपके हैं जो स्टेट लेवल पे लगाए जाते हैं टैक्सेस, या फिर लगाए जाते हैं सेंट्रल लेवल पे। आप यहाँ पे देखेंगे वैट है, जीएसटी है, तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ये सारे जो इतने हैं, ठीक है, ये सारे जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, ये आपको पढ़ना है, बेसिक के रूप में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है वर्क कल्चर, अगला जो चैप्टर है वो है आपका वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर में हम लोग देखेंगे कि जो आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी, एक स्वस्थ वर्क कल्चर के लिए क्या क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ कल्चर, कंपोनेंट क्या कौन कौन से होते हैं कल्चर के लिए, एक हेल्दी वर्क कल्चर के लिए। फिर आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर, ठीक है, जो भी आपके एटीट्यूड्स हैं या फिर जो वैल्यूज हैं या फिर जो बिहेवियर है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आपको पढ़ना है बिहेवियरल साइंस, इसमें पढ़ना है आपको इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, आपका खुद का बिहेवियर कैसा है, और किसी ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पे बिहेवियर कैसा होता है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा वर्क कल्चर में। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर आता है वो है आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस।
तो अकाउंटिंग भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग भी मायने रखता है और फाइनेंस भी मायने रखता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो आपको पढ़ना होगा इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएलए अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा एक डिफरेंस करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट और वेल्थ में बहुत अंतर है। ठीक है, वेल्थ मतलब है जो धनी है, जो धन है, और प्रॉफिट मतलब जो लाभ हो रहा है। तो इन दोनों को मैक्सिमम करने के लिए इसमें डिफरेंस क्या किया जाएगा कि कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आप क्या है, मैक्सवेलियस टॉपिक। ठीक है, तो इसमें आपका पढ़ना है, फर्स्ट इसमें पढ़ना है आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TQM। ठीक है, TQM बोलते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, फिर आपको पढ़ना है टोटल एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, फिर आपको पढ़ना है जस्ट इन टाइम, जिसको बोलते हैं JIT। तो ये सारे टॉपिक आपके लास्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IPR। इसमें आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन, फिर आपको पढ़ना होगा डिफिनेशन, फिर आपको पढ़ना होगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको IPR बोलते हैं, तो IPR का इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर करना होगा, फिर इसका डिफिनेशन, फिर आपका इसका जो इम्पॉर्टेंस है, इसका जो महत्व है, इसके बारे में आपको देखना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा इनफिगरमेंट रिलेटेड टू पेशेंट, इसके बारे में आपको देखना होगा। कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं आपके IMED में। ठीक है, IMED जो कि कॉमन सब्जेक्ट है, लगभग सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है IMED। तो इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। तो देखेंगे कि सबसे लेंदी सब्जेक्ट यही है, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़िएगा, फिर आपको एग्ज़ाम में उसी के बेस पे लिखना है। ठीक है, अपने दिमाग लगा के लिखना है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से आपको पास हो जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आपकी तैयारी भी इसी यूट्यूब पर चैनल पर कराई जाएगी सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, इसका भी आपकी प्रिपरेशन इसी यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ और इसका लाभ भी आप लेते रहें। अब अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम पे, और यहाँ पे आपको बाकायदे समझाया जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।